आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है शुद्ध अंजनी। बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है शुद्ध अंजनी। इन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में गुणगान गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत की मन भावे, राम कथा निज शिव जी गावे। मैं बलिहारी बिहारी जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणस्थले गरुणं पुष्पे देवावन्दनं नमस्करोमि प्रणमोमि। हस्ति पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। जतनेन जतनं भजन्त देवास्थानि धर्मान् प्रतपन्यासन्नदेहनाकं महिमानः। चन्द्रपूर्वे साध्या शान्ति देवाः। श्रीवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीरशालपुष्पबिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवि। त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, फुलहारी बाबा की, पूज्य व्यास भगवान की जय। जय श्री सीताराम। आइए गुरुदेव की मुखारविंद से समस्त भक्त श्री ठाकुर जी की दिव्य कथा श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
ॐ नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन् उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय परब्रह्मणे श्री रामचंद्राय नमः श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास चरण कमलेभ्यो नमः वागीसाद्याः सुमनसाः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननम् नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीतासंहारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत खलशक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्रथितरामकथामृतमानसं शिवविहङ्गमुनीन्द्रविगाहितं तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं वितरते तुलसीकवये नमः सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एकम् इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। श्री तुलसी के पद कमल वार वार सिरनाय रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चितलाय। रामायण सुंदर रसिक कथा कहूँ चितलाय। भक्ति शिरोमणि आइए सुनिए पवन कुमार। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमन महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। आद्य गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री फलारी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। राम। अकारण करुणा वरुणालय अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय गुण गण नलय परात्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा कौसल्या नंद वर्धन दशरथ अजिर बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तपस्या के प्रतिमूर्ति प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री फलारी जी महाराज एवं श्री महाराज जी व उपस्थित समस्त संत और समस्त हृदय श्रोताओं के हृदयस्थ ठाकुर जी को मेरा वंदन। आज श्री धाम अयोध्या से महाराज जी पधारे। आप लोग श्री महाराज जी के मुख से एक बार कथा श्रवण कर चुके हैं 2 वर्ष पहले, तो आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप परिचित हैं। महाभारत में एक प्रसंग वर्णन आया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण बोले 100 ब्राह्मण को भोजन करवाओगे, कितनी विस्तार होगा, इसलिए किसी एक विद्वान ब्राह्मण को करवा दो। तो अर्जुन बोले नहीं, फिर हम 100 विद्वानों को करवाएंगे। तो भगवान बोले कि किसी एक वेद मार्गी को करवा दो जो वेद मार्ग पर चलता हो। तो बोले कि नहीं, हम 100 वेद मार्गी को करवाएंगे। फिर तो भगवान बोले कि फिर ऐसा करो, किसी एक संत को करवा दो। बोले 100 संतों को लाएंगे। फिर तो भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा करो, 100 संतों को लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक अनुरागी भक्त को ले आओ और तो अर्जुन बोले 100 अनुरागियों को लेके आएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अनुरागी 100 नहीं होते हैं, अनुरागी कोई एक ही होते हैं। तो ऐसे श्री महाराज जी को मेरा वंदन। पिछली बार हम गए थे अयोध्या, तो महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आप एक बार और कृपा करें। तो महाराज जी बोले अब तुम ही बैठो मंच पे। तो आप लोग सोचते होंगे ये कहाँ से आता है, वाईफाई कनेक्शन कहाँ से आता है, ये सब ये श्री महाराज जी की देन है। जब हम अयोध्या जी में रहते थे तो महाराज जी से ही श्री रामायण का अध्ययन करते थे। महाराज जी के ही चरणों में बैठ के यह सौभाग्य था हमारा, और है, और हमें गर्व है कि ऐसे परम अनुरागी संत से हमें रामायण पढ़ने का अवसर मिला। वो
हम गत दिवस निवेदन कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत समुझ नहीं तसी बालपन जब अति रहो अचेत। तो गुरु जी ने कृपा कर करके बार बार कही, यद्यपि कही गुरु 12 तो ये मति मंद में कुछ घुसता ही नहीं था। तो हम क्या करते थे, महाराज जी से निवेदन करते थे, महाराज जी हम रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं और आप इसमें भर दीजिए तो हम आपको भी परेशान नहीं करेंगे और हम एकांत में आश्रम में उसको सुन सुन करके अध्ययन कर लेंगे। तो महाराज जी कहते थे कि देखो ये अच्छा नहीं है रिकॉर्डिंग, तो हमसे 100 बार पूछो हम बताने के लिए तैयार हैं। महाराज जी रिकॉर्डिंग करने में क्या परेशानी? तो बोले रिकॉर्डिंग करने में परेशानी है, क्या है? तो कहते हैं कि उससे तुम रट्टू तोता बन जाओगे और 100 बार पूछोगे तो हम अलग अलग ढंग से बताएंगे तो अलग अलग प्रकार से समझ में आएगा। और एक बार मोबाइल में रिकॉर्ड है हुआ वो दोबारा थोड़ी पलटी जा सकती, वो तो जैसी हो गई है वैसी चलेगी मेमोरी। तो रट्टू तोता नहीं बनाना है हमको। ऐसे महाराज जी कृपा करते थे। तो आज जो है हम इस योग्य बने कि यहां तक पहुंचे, श्री महाराज जी की कृपा है। वह द्वितीय संत आप देख रहे हैं, वृद्ध वयोवृद्ध श्री रामदास जी महाराज रामायणी। इनका नाम तो श्री रामदास जी रामायणी है, लेकिन इस नाम से इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं जो इनके बहुत करीबी हैं। इनका एक नाम प्रचलित है मजीरा बाबा। मजीरा वो झांझ को कहते हैं, तो समझ गए? तो मजीरा बाबा ये इनका कार्य क्या है, सुबह 3 बजे उठेंगे और पूरी अयोध्या में मजीरा से श्री राम जय जय राम। अगर किसी को आलस आ रहा हो तो वो इनको ड्यूटी दे देता है कि आप हमको जगाइए। ऐसे परम अनुरागी भगवत रसिक। भक्तमाल में एक कथा आती है, श्री राकाजी वाकाजी। राकाजी वाकाजी किसी यात्रा पे चल रहे थे। तो राकाजी पति थे और उनकी गृहिणी का नाम था वाकाजी। ये नाम कैसे हुआ? पहले वो केवल राका थे, वाका बाद में हुए उनकी गृहिणी। वो जा रहे थे तो शायद लकड़ी का वो कारोबार करते थे। तो वो जंगल से लकड़ियां ला करके काट करके लकड़ियां ला करके उन्हें बाजार में बेच करके और उससे जो धन आता था उससे संत सेवा करते थे। तो लकड़ी सिर पर लेके आ रहे हैं। भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा कि ये कितने अनुरागी भक्त हैं, आप इन पर कृपा क्यों नहीं करते? इन्हें इकट्ठा इतना धन दे दीजिए कि इनको लकड़ी की आवश्यकता ही न पड़े और ये खूब संत सेवा करें। तो बोले देवी वो धन चाहते ही नहीं कि नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, आपने कभी दिया है तो देख लेते हैं। तो भगवान शंकर ने एक सोने की मोहरों की एक थैली भरी और रास्ते में जहां से उनको निकलना था और 2-4 बाहर पटक दिए और थैली वहीं पे छोड़ दिए। राका जी उसी रास्ते से आए तो राका जी की नजर पड़ी उस धन पर। तब उनकी गृहिणी पीछे चल रही थी थोड़े,
तो राका जी ने सोचा कि मैं इस पे मिट्टी डाल देता हूं जिससे देवी जी की नजर ना पड़े, नहीं तो उनको कहीं लोभ आ जाए तो सोचने लगेंगे इसको ले चलें, काम हो जाएगा अपना। तो उन्होंने मिट्टी डालना शुरू किया उस पर। तब तक बांका जी आ गई, उनकी गृहिणी आ गई। तो उन्होंने देख लिया, बोले स्वामी आप क्या कर रहे हैं, आप मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हैं। तब राका जी ने कहा देवी मैं तो राका ही रह गया लेकिन तुम तो बांका हो गई। मतलब मेरी दृष्टि में आज भी मिट्टी और धन अलग अलग है, और तुम्हारी दृष्टि में तो मिट्टी और धन का कोई मोल ही नहीं। सम कंचन कांचई समगन कामिनी काष्ठ समान, उसको मिट्टी गन लिया। तो ऐसे श्री महाराज जी, उनकी कथा से स्वयं इनकी कथा मिलती है। आप अकेले भजन नहीं करते, महाराज जी की गृहिणी भी साथ में, और महाराज जी ने अयोध्या में एक नाम रोशन करके रखा। प्रति एकादशी को 200-300 लोगों का महाराज जी के यहाँ फलाहार रहता। 200-300 संत आते हैं, महाराज जी के यहाँ फलाहार पाते हैं। सब कुछ चूक सकता है लेकिन एकादशी का भंडारा कभी नहीं चूकेगा। किसी ने 500 रुपया महाराज जी को भेंट दिया तो तत्काल उनके मन में आता है चलो सरयू किनारे जा रहे हैं मधुपुरियों की तरफ, क्यों ना फल ले लिए जाएं, संतों के ठाकुर जी को भोग लगेगा। ऐसे वीतरागी परमहंस। इतना ही नहीं, आप इनके सामने अगर बुराई करें ना किसी की, तो ये बुराई नहीं सुनते। 2-4 शब्द कान में पड़े तुरंत श्री राम, अरे सिया राम सिया राम, श्री राम जय राम, मजीरा बजा कीर्तन करने लग जाते। ऐसे अनुरागी संत। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है। और अपने श्री किलाधीश श्री गंगादास जी, हम सब साथ साथ में ही रामायण का अध्ययन करते थे। तो ये सब आज एकत्र हुए, और ये सब भी बाबा जी की तृतीय पुण्यतिथि का एकमात्र मूल कारण है। अगर उनकी पुण्यतिथि में ये कथा नहीं होती तो ये संत कहां से पधारते। तो कथा भगवती, भगवान शिव का कल विवाह संपन्न हुआ। जिस समय भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, उस समय करविराक्ष नामक गणपति गणेश पद पर बैठे थे। ये बात हम भूल गए थे। तो करविराक्ष नामक गणपति की उन्होंने पूजा करके विवाह को संपन्न किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पार, वर्णय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। भगवान शिव और पार्वती का चरित्र वो समुद्र के समान अथाह है। इसकी पार को, इसकी थाह को वेद भी नहीं पा सकते। तो मैं मति का मंद तुलसीदास कैसे इसे वर्णन कर सकता हूं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन नहीं कर सकते तो हम कहां से वर्णन कर सकते हैं। भगवान शिव का चरित्र सुना श्री भरद्वाज मुनि ने।
शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। अतिशय सुख को प्राप्त किए और कथा के प्रति अतिशय लालसा उत्पन्न हुई। नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, सारी रोमावली खड़ी हुई है, मुख में वचन नहीं आ रहा है। यह दशा जब देखी महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने तो बोल उठे, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव धन्य मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण प्रिय सम गौरीसा, तुम ही प्राण प्रिय सम गौरीसा। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिन अघ तजी सती अस नारी, बिन अघ तजी सती अस नारी, बन करी रघुपति भगति दिखाई, बन करी रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई, को शिव राम ही भाई। आप धन्य हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, हे भरद्वाज मुनि, आप धन्य हैं। आपको भगवान शंकर प्राण के समान प्रिय हैं। और राम भक्त का लक्षण भी यही है कि बिना किसी कामना के, बिना छल के भगवान विश्वनाथ के चरणों में अनुराग हो। जो शिव भक्त नहीं होगा, शिव प्रेमी नहीं होगा, वो राम भक्त कभी नहीं हो सकता। और शिव सम को रघुपति व्रतधारी, भगवान शिव के समान रघुनाथ जी की भक्ति को धारण करने वाला कौन दूसरा होगा कि बिन अग तजी सती यस नारी। सती ने कोई पाप नहीं किया था, एकमात्र सीता जी का रूप धारण किया था। इस अपराध से भगवान ने हमेशा के लिए उन्हें माता भाव से देखा और प्रण करके रघुनाथ जी की भक्ति मार्ग को सुदृढ़ किया। तो शिव सम को राम ही प्रिय भाई, राम जी को शिव जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। आपने रामचरित पूछा हमसे और हमने शिवचरित कहा। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते थे। प्रथमई मैं कई शिवचरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आपने रामचरित पूछा और मैंने शिवचरित कहा, इसलिए कि आपका मर्म जाना कि आप राम भक्त हैं भी या नहीं। तो हम समझ गए कि आप सुचि पवित्र सेवक हैं श्री रघुनाथ जी के, और आपके हृदय में कोई भी विकार नहीं है। इस प्रकार से यह संवाद भगवान शिव से जाकर जोड़ा।
कहते हैं शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, एक पुत्र हुआ। तत्पश्चात भगवान शिव अपना बाघंबर उठा करके कैलाश पर्वत के पर जो वट वृक्ष है उस पर जो बना हुआ चबूतरा है उस पर जाकर बैठे। निज कर डासे नागरी पूछाला, निज कर डासे नागरी पूछाला, निज कर डासे नागरी पूछाला, निज कर डासे नागरी पूछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर डासे नागरी पूछाला, निज कर डासे नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर अपने हाथ से मृग चर्म सिंह वाघांबर को डाला, बिछाया, अपने हाथ से डाला। कोई सेवक नहीं था क्या? कहती नहीं, सेवक तो बहुत थे, लेकिन तपस्वी किसी का अधीन नहीं होता। स्वयं दासास तपस्विना, तपस्वी अपना दास स्वयं होता है। सहज बैठे, बिना आसन के भी बैठ सकते थे, बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। तो शास्त्रों में 4 उत्तम आसन और 4 निकृष्ट आसनों का वर्णन आया है। कुशासने भवेदायु मोक्षा स्यात् व्यग्रचर्मणि, अजिने सर्व सिद्धि स्यात् कंबले सिद्धिरुत्तमा। कुशा के आसन पर बैठने से आयु की वृद्धि होती है, वह व्याघ्रांबर पे बैठने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मृग के आसन पर बैठने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। वह ऊन के कम्बल पर बैठने से उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। और 4 निकृष्ट आसन हैं। वस्त्रासने सुदारित्र्याम धरण्याम शोक संभवा, शिलायांच भवेद व्याधि काष्ठे व्यर्थ परिश्रम। वस्त्र के आसन पर बैठने से दरिद्रता आती है, और बिना आसन के बैठने से शोक संभवा, शोक की प्राप्ति होती है। और पत्थर पर बैठने से व्याधि, बीमारी, रोग, पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। और लकड़ी पर बैठने से जो कुछ करना धरना वो सब बेकार हो जाता है। काष्ठे व्यर्थ परिश्रम। इसलिए कुशासन या व्याघ्र, मृग चर्म व बाघंबर या ऊन के आसन पर बैठना चाहिए। तो भगवान शिव बैठे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव काम रिपु है। काम रिपु विशेषण देने का तात्पर्य वक्ता कामनोति निष्प्रिया, वक्ता को कामनाओं से निष्प्रिय होना चाहिए, उसके हृदय में कामना नहीं होनी चाहिए। वक्ता कार्योति निष्प्रिया, कामनाओं से रहित होना चाहिए। एकदम शांत बैठे हैं भगवान से। उसी समय श्री पार्वती जी ने देखा अच्छा अवसर है, और आकर के चरण बंदन किया। तो भगवान शिव ने वाम भाग में आसन दिया है।
और कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्वनाथ हैं, मेरे नाथ हैं, आपकी महिमा त्रिभुवन में, त्रैलोक्य में प्रचलित है, विख्यात है। जड़ चेतन सभी आपकी सेवा करते हैं। प्रभु समरत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधे प्रणत कल्प तरुणाम। आप प्रभु समरथ हैं। प्रभु का मतलब समरथ होता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ प्रभु। सर्वज्ञ हैं, शिव मतलब कल्याणकारी हैं, समस्त कला और गुण के धाम हैं आप। योगी हैं आप, ज्ञान के स्थान है, वैराग्य के स्थान है आप। और जो आपके शरणागत हो जाए उसके लिए आप कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठकर मांगा जाए वो कल्प वृक्ष देरी नहीं करता, तत्काल दे देता। कल्पना आते ही वह सारी कामनाएं पूरी कर देता। ऐसे आप कल्प वृक्ष हैं। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरी जो शंका है उनको समाप्त कीजिए। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। जितने भी बड़े बड़े वेदज्ञ हैं, पंडित हैं, वो सभी राम जी का गुणगान करते हैं। आप भी दिन रात राम राम करते हैं, आदर पूर्वक करते हैं। ये राम कौन है? क्या दशरथ नंदन राम है या कोई और दूसरे हैं? मेरे हृदय में एक बड़ा आश्चर्य है। क्या कि जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जो राजा के पुत्र हैं तो वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और स्त्री के हरण हो जाने पर उन्हें यह भी पता नहीं कि हमारी स्त्री कहां है, और वो अज्ञानियों की तरह विलाप करते हैं। उस चरित्र को देख करके, उस महिमा को सुन करके मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित है। तो मैं आपके चरण पकड़ती हूं, आप मेरा समाधान कीजिए। पुनि बंदऊ धरि धरनि सिरो, विनय करऊ कर जोरी, वर्णऊ रघुवर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं आपको बार बार चरण बंदन करती हूं। श्री रघुनाथ जी का वेद सिद्धांत से युक्त चरित्र कहिए। तो यहां पर भवानी श्री पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रकार है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए? भगवान का अवतार कैसे हुआ? उन्होंने बाल चरित्र कैसे किया? विवाह कैसे किया? और राज को छोड़ा, ये इसमें क्या दोष था? वन में बसकर अपार चरित्र किया, अपार लीलाएं की, और रावण को किस विधि से मारा, और राजा बनकर के किस प्रकार से लीलाएं की। और सबसे लास्ट बात, भगवान प्रजा के सहित अपने धाम कैसे गमन किए, ये आश्चर्य है। भगवान शिव ने ये 14 प्रश्न सुने तो अतिशय प्रसन्न होकर हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। चरित्र सुनते ही सारा, ये प्रश्न सुनते ही सारा रामचरित उनके हृदय में स्फुटित हो गया, रोमांचित हो गया शरीर। भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया हृदय में। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। परम आनंद के साथ अतिशय सुख को प्राप्त किया।
और कुछ समय के लिए समाधि में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर केन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर नय लीन। 24 मिनट 48 मिनट तक ध्यान में चले गए। फिर मन को बाहर निकाला कि अगर समाधि में चले गए तो सती जी का पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, इन्हें कथा सुनानी है। तो अपने मन को संभाला और भगवान का चरित गुणगान करने लगे। भगवान का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान कैसे हैं। झूठे सत्य जाई बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने, जहीं जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये संसार झूठा है, इसे सत्य जान लिया बिना जाने। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए उसी प्रकार से। और भगवान को जानने के बाद यह संसार हिरा जाता है, माने खो जाता है, नष्ट नहीं होता, खो जाता है। ऐसे जो परमात्मा श्री राम जी हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। ऐसा भगवान का बाल्य रूप का मैं वंदन करता हूं, जिनको स्मरण मात्र करने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल के भवन है, अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, वह दशरथ नंदन राम मेरे ऊपर कृपा करें, द्रवित हो। जो अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, लीला करने वाले। इस प्रकार से करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक वाणी बोले, प्रशंसा किए। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं। तुम्हारे समान कोई परोपकारी नहीं हो सकता। परोपकारी वही हो सकता है जो भगवान की लीला श्रवण कराए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने राम कथा की या महिमा वर्णन की। कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कैसे हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा कान से श्रवण नहीं की, वो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान कैसे हैं? तो कहते हैं सर्प के विल जैसे हैं, उनमें विषय रूपी सर्प वास करता है। और नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नेत्रों ने संतों का स्वरूप ना देखा हो, वो नेत्र नेत्र नहीं है, मोर के पंख के जैसा केवल निशान है। क्योंकि नेत्र की सार्थकता तो संतों के भगवान के दर्शन करने में है। और जो भगवान को, बस संतों को जो मस्तक झुक करके प्रणाम नहीं करता, ते सिर कटु तूंबर समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो संतों को देखकर प्रणाम नहीं करता, मस्तक झुकता नहीं, जो भगवान के मंदिर में जाने पर भी मस्तक नहीं झुकता, वो कैसा है? कटु तूंबरी समतूला, कड़वी तुमड़ी के जैसा है। उसमें तो छेद करके पानी भरना चाहिए। और जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो जीता जागता मुर्दा है। और जो नहीं करे राम गुण गाना,
जीव सुधा दुर्जीव समाना। जो जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती वो मेंढक की जीव के समान है। बरसात काल में देखते हैं कितने मेंढक टर्र टर्र करते रहते हैं, वैसे ही वो दुनिया की बातों में टर्र टर्र करते रहते हैं, लेकिन भगवान की जो कथा नहीं सुनते, नहीं कहते, भगवान का गुणगान नहीं करते, वो मेंढक की जीव के समान है। और जो भगवान का चरित्र सुनकर जो छाती द्रवित ना होती हो, कुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी। वो वज्र से भी ज्यादा कठोर छाती है जो भगवान का गुणगान सुनकर के द्रवित भूत ना होती हो। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। राम कथा कामधेनु के समान है, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। सबके लिए सब कुछ देने वाली है। यहाँ राम कथा की अतिशय महिमा को वर्णन किए हैं। फिर उनके 14 प्रश्नों का उत्तर देते हुए मानो भगवान शिव पांचों मुख से बोल रहे हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलग अज जोई, सगुण गुण अलख रज सोई, भगत प्रेम वस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण होई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही मैं उपलम बिलग नहीं जैसे, रूप बिलग नहीं जैसे, जल ही मैं उपलम बिलग नहीं जैसे। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा मुनि पुराण बुद्धिमान लोग और वेद गाते हैं। जो अगुण है, अरूप है, जो गुण रहित है, जो स्वरूप रहित है, जो नेत्रों से भिन्न है, नेत्र की दृष्टि गोचर नहीं होता, जो अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण हो जाता है। कैसे? वो कैसे हो जाता है? तो कहते हैं जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जैसे आपका फ्रिज है, उसमें आपने पानी भर के, ऊपर वाले वो रहता ना जिसमें बर्फ जमाते हैं, तो उसमें आपने पानी भर के रख दिया। अब जितना उसका समय है, इसके बाद जब निकाला तो वो जम जाता है, तो वो सगुण हो गया। पहले वो निर्गुण था, पहले उसे पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन अब उसे पकड़ा जा सकता है। पहले वो शीतल
गुण रहित था, अब वो ठंडा हो गया, उसमें गुण आ गया। तो ऐसे ही भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के अवतार लेते हैं। दूसरा विषय, जैसे आपने कटोरा में पानी रखा तो वो पानी ने बर्फ जो बना वो कटोरे के आकार में बना, या आपने गिलास में रखा तो गिलास के आकार में बना। आप जो भी बर्तन में, जिस भी पात्र में आप उस पानी को रखेंगे वो उसी पात्र में, उसी स्वरूप में वो वैसा ही बर्फ बन करके प्रकट हो जाता है। भाव, जो भक्त जिस प्रकार से भगवान को भजता है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान उसके लिए वैसे ही हो जाते हैं। मनु जी ने राम जी का स्वरूप में मांगा तो उनके लिए राम जी बन के आ गए, वसुदेव जी के लिए कृष्ण बनकर आ गए। सबके लिए अलग अलग स्वरूप में। दूसरा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मम स्वामी सोई कई शिव नायौ माथ। जो निर्गुण ब्रह्म राम जी हैं और जो दशरथ राम नंदन राम जी हैं, इनमें भेद नहीं है, ये एक ही है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने प्रणाम किया। वह तीसरे मुख से कहते हैं कि विषय भोग विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। विषय इंद्रियां, कर्ण, इनको करने वाले देवता हैं। माने ये एक दूसरे के पूरक हैं। विषय, देवता, जीव, एक दूसरे, अगर इनमें किसी एक की अभाव रहे तो एक भी काम नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान श्री राम सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। सबको परम प्रकाशित करने वाले हैं, सबको चलाने वाले हैं। पुनः कहा बिनु पद चलाई सुनहि बिनु काना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु करम करहि विधि नाना। कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परश नयन बिनु देखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। घान बिनु वास अशेषा। ज्ञान बिनु वास अशेषा। अस सब भाति अलौकिक करणी। अस सब भाति अलौकिक करणी। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। महिमा जासु जासु नहीं बरनी। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। तन बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान ऐसे समर्थ हैं कि बिना पैर के चल सकते हैं, बिना हाथ के कार्य कर सकते हैं,
बिना मुख के भी खा सकते हैं, बिना जीवा के भी रस ले सकते हैं, और बिना वाणी के भी बड़े से बड़े वक्ताओं को फैल कर सकते हैं, इतना अच्छा बोल सकते हैं। ऐसी भगवान की सब अलौकिक करनी है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत् चक्षुषशृणोति कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमा घूरग्रम पुरुषम महांतम। ऐसा श्रुतियों में भी कहा गया। पुनः 5वें मुख से भगवान कहते हैं, काशी मरत जंतु अब लोकी जा सुनाम बल करऊं विशोकी। काशी में मरने वाले को मैं श्री राम नाम से ही उसे विशोक करके परम धाम को प्रदान करता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर जामी। वही चराचर स्वामी मेरे आराध्य हैं, वही रघुनाथ जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। भगवान की महिमा वर्णन की शिव जी ने, तो पार्वती जी की सारी जो मन में उथल पुथल चल रही थी वो सब खत्म हो गई, और रघुनाथ जी की कथा के प्रति अतिशय अनुराग उत्पन्न हो गया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के वर्णन करने लगे। हरि अवतार हेतु जय होई इदि मिथ्यम कही जात न सोई। भगवान का अवतार किस कारण से होता है, यह ऐसा ही है, यही कारण है एकमात्र। ऐसा कहना मुश्किल है, ये नहीं कहा जा सकता कि यही एकमात्र कारण है इसलिए भगवान की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं नहीं, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। क्योंकि राम जी मन बुद्धि चित्त से अतर्क हैं, उनको तर्क करके नहीं जाना जा सकता, ऐसा हमारा मत है। तो भगवान शिव सर्वप्रथम वर्णन करते हैं कि भगवान का अवतार का एक सर्वप्रथम कारण क्या है। तो कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, हाँ जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, करन अहित जाय नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी, सीधहि प्रधेनु सुर धरहि, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुर बढ़ते हैं और अधर्म करते हैं, तब तब भगवान विविध प्रकार से शरीर धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं। हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी पीड़ा को हरण करते हैं। असुर मारि था पैंतुजन सुरन
राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म कर हेतु। असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। वेदों के जो सिद्धांत है उनको यथा स्थान बनाते हैं और विशद जस को भगवान अपने संसार में फैलाते हैं। यही राम जन्म का हेतु है एक। इससे क्या लाभ होगा? कहते हैं सोई जस गाई भगत भव तरही। इसको गा गा करके भक्त लोग इस भव सागर से तर जाते हैं। दूसरा कारण इसी के अंतर्गत बताया, जय और विजय की कहानी बताई कि जय और विजय भगवान श्री हरि के दो द्वारपाल थे। वो ब्राह्मणों की श्राप के द्वारा वो रावण कुंभकर्ण बने एक बार। दूसरा कारण बताया कि एक जलंधर नाम का राक्षस था, जिसकी पत्नी वृंदा अतिशय पतिव्रता थी और भगवान शिव उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म के कारण उसको जीत नहीं पा रहे थे। परम सती असुराधिप नारी, तई बलताई न जित कुरारी। नहीं जीत पा रहे थे तो भगवान श्री हरि ने छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तई जान्यो मरम तब, श्राप कोप कर दीन। जलंधर का रूप धारण करके उसके पति पातिव्रत धर्म को नष्ट किया और जब उसने जाना तो भगवान को पत्थर होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं का कार्य किया। भगवान शिव के द्वारा जलंधर को मरवाया और वही पत्थर होने का श्राप दिया वृंदा ने, तो वही ठाकुर शालिग्राम के नाम से जाने जाते हैं। जो शालिग्राम भगवान है वो वृंदा के श्राप के कारण है। तो भगवान ने वृंदा को कहा कि देवी हम तो शालिग्राम बन जाते हैं, लेकिन तुम भी तुलसी बनकर हमारे सेवा में आ जाओ। तो वही वृंदा तुलसी है, तो आ जाऊं तुलसी का हरि प्रिय। बिना तुलसी के भगवान की सेवा नहीं होती है। तो तहां जलंधर रावण भयउ, रन हति राम परम पद दयउ। एक बार जलंधर भी रावण बना। और तीसरा प्रयोजन बताया कि नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तही लगी अवतारा। एक बार नारद जी महाराज ने श्राप दिया तो एक बार रावण भगवान श्री हरि का अवतार लेने का कारण ये भी हुआ। तो पार्वती जी ने सुना कि नारद श्राप दीन एक बारा, तो पार्वती जी को मन में आया तो भगवान ने क्या अपराध कर दिया था जिसके कारण नारद जी ने श्राप दे डाला। देखिए गुरु भक्ति कैसी होती है। भगवान में दोष देख रही है लेकिन गुरु में दोष नहीं देख रही। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमा पति कीन्हा। तब भगवान शंकर हंस करके बोले, बोले बिहसी महेश तव, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करई जब, सो तस तई क्षण होई। न संसार में कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जिस क्षण जैसा बना दे वो उस क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज हिमालय की तलहटी में विचरण कर रहे थे तो एक अतिशय रमणीक स्थान दिखाई दिया। तो वहां पर उन्होंने आश्रम जैसा लगा तो सोचा यहां राम राम कर लेते हैं। तो बैठे थे से ही राम नाम
जैसे ही मन को एकाग्र करके ध्यान लगाया, तत्काल समाधि लग गई। नारद जी को देखा इंद्र ने, तो इंद्र को त्रास हुई, अरे ये तो लगता है मेरी सिंहासन के लिए कर रहा होगा। तो तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव ने बड़ा उत्पात किया। कामदेव विफल हो गया। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंद्र के लिए एक विचित्र उपमा देते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। एक कुतरा सूखी हड्डी लेकर मृगराज सिंह को देखकर भाग रहा है। क्या सोचकर, ये मेरी रसीली हड्डी को छीन ना ले। अब हड्डी में कोई रस होता है क्या? सूखी हड्डी। और कुत्ता उसको बार बार चबाते रहता है, और चबाते चबाते उसके दांतों में ही जख्म हो जाता है और उसके दांतों से खून निकलने लगता है। तो वो खून का स्वाद आता है, वो सोचता है ये खून इस हड्डी से निकल रहा है। लेकिन उस कुत्ते को ये पता नहीं कि ये जीता जागता सिंह है, जीते जागते को दौड़ा करके मार के फिर खाता है शिकार करके। ये सूखी हड्डी का मोहताज नहीं है। तो नारद जी सिंह के स्थान पे हैं और इंद्र एक कुत्ते के स्थान पे हैं। जब कामदेव कुछ नहीं कर पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी जिसकी रक्षा रघुनाथ जी स्वयं करते हो, उसकी कोई सीमा को दबा नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कामदेव डर गया और प्रणाम किया नारद जी को, तो नारद जी को क्रोध भी नहीं आया, श्राप नहीं दिया। कामदेव को तो श्राप नहीं दिया, लेकिन इनको गर्व हो गया, अहंकार हो गया कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अभिमान हुआ तो तीनों लोकों में, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक, तीनों लोकों में उसकी चर्चा स्वयं अपने मुख से करने लगे। ब्रह्मलोक में किए, शिवलोक में किए, शिव जी ने रोका, नहीं माने। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज हाथ में वीणा लेकर के गुणगान करते हुए भगवान श्री हरि का और वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए। हाथ में वीणा है और जप रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, वज्री नारायण नारायण नारायण, वज्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। क्या समस्या? हाथ में वीणा और भगवान का गुण मुख में
लेकर के पहुंचे वैकुंठ भगवान श्री नारायण के पास। तो भगवान देखते ही नारद जी को खड़े हो गए। हर्ष मिले उठी रमा निकेता। जिस आसन पे केवल भगवान बैठते हैं, आज उस आसन पे नारद जी भी बैठ गए। बैठे आसन ऋषि समेता। अभिमान इतना हो गया कि भगवान से भी अपने आप को बड़ा समझने लगे और बोले भी हसी चरा चरराया बहुते दिनन कीन मुनिदाया। भगवान जानबूझकर पूछ रहे हैं कि बहुत दिनों में दया किए, कहां रहे अभी तक। तो नारद जी ने सारा प्रसंग सुना दिया। आपको पता नहीं, न्यूज में कह रहे नहीं देखते क्या, लाइव टेलीकास्ट। तो सारा प्रसंग सुना डाला। अब भगवान रूखे बदन से कहे, मुंह बिगाड़ कर, कि आपके स्मरण मात्र से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो कामदेव आपको क्या पीड़ा कर सकता है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से भगवान ने संतुष्ट किया। तो और इनका अभिमान बढ़ गया कि अब तो हमारे स्मरण से विकार नष्ट होने लगे, हम तो यहां तक पहुंच गए। अब नारद जी को विदा किए। भगवान ने विचार किया कि इनके भीतर हृदय में गर्व रूपी, अहंकार रूपी वृक्ष ने, झाड़ ने अंकुर जमा लिया है। अब इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो उखाड़ने के लिए थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पकड़ के उखाड़ा जा सके। अगर बढ़ाया नहीं जाएगा और छोटे में ही उसको उखाड़ दिया जाएगा तो उसकी जड़ भीतर रह जाएगी। तो उसको बढ़ाया। पहले कैसे बढ़ाया? एक 100 योजन विस्तार में नगर बसाया। बिरचऊ मगमोह नगर तेहि 7 योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। वैकुंठ से भी अधिक उसकी व्यवस्था ऐसा। कामदेव के समान सभी नर नारी वहां, रति कामदेव जैसे, मानो वही बहुत सारे रूप धारण करके आ गए। शील निधि उस नगर के राजा, बहुत प्रकार का सैन्य बल, चतुरंगिनी सेनाएं और उनकी पुत्री एक जिसका नाम विश्व मोहिनी, यही रचयिता है नगर की। और इनका स्वयंवर होने जा रहा है। ये सब एक क्षण में हो गया। नगर भी बस गया, स्वयंवर की तैयारियां भी हो गई और योग बस नारद जी भी वहां पहुंच गए। पूछे लोगों ने कहा उछाहू, क्या उत्सव होने जा रहा है यहाँ पर? तो लोगों ने कहा आपको पता नहीं क्या, हमारे महाराज शीलनिधि की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा है। तो ये सब उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो कौतुक हुआ, जिस नगर का छोटा छोटा बालक, स्त्री पुरुष साधारण इतने सुंदर हैं, तो राज परिवार कैसा होगा। आए देखे कौतुक बस। तो आने दिखाई नारद ही भूपति राज कुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। शीलनिधि राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और डायरेक्ट ही हस्तरेखा दिखाई। प्रणाम करने को भी नहीं कहा, क्योंकि विश्व मोहिनी इनको चलाने वाली है। माया है, यही हरि की माया है विश्व मोहिनी। हस्तरेखा दिखाई तो देखते ही रह गए नारद जी महाराज। और इनको हस्तरेखा में दिखाई दिया, जो इनको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, उसको सम्रांगण में कोई जीत नहीं पाएगा, उसको संपूर्ण चर अचर लोग सेवा करेंगे।
यद्यपि ऐसा नहीं था, जब मति भ्रम होती है तो उल्टा ही पढ़ा जाता है। लिखा ऐसा था, जिनको ये वर्ण करेंगी उनको आज तक कोई सम्रांगण में जीत नहीं पाया होगा, ना आगे जीत पाएगा। संपूर्ण चर अचर देवता उनकी सेवा करते हैं और करते रहेंगे। तो सब लक्षणता सुविलोक भुलाने और कुछ और ही बनाकर कहने लगे, और इनके मन में भी विवाह करने की इच्छा हो गई। अब वहां से तो निकल आए, अब सोच रहे हैं अब बाबा जी से कौन विवाह करेगा। इस समय तो विवाह के योग्य कुछ भौतिक आवश्यकता है, वो पूरी होनी चाहिए। क्या यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय में तो विशाल शोभा और सौंदर्य रूप चाहिए, जिसको देख करके यह राजकुमारी विमोहित हो जाए और हमको वर्ण कर ले। कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने दीन की, कहाँ जाएं किससे कहें कि हमें अपना रूप दे दो। तो भगवान की याद आई, हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई को, यही अवसर सहाय सोई हो। मेरे हितकारी भगवान श्री हरि के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वही सहायक हो सकते हैं हमारे। अच्छा मांगो या बुरा, भगवान से मांगो। जीव का परम हितैषी अगर कोई है तो वो केवल एकमात्र परमात्मा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। भगवान श्री हरि के चरण पकड़ो। अब भगवान आए, नारद जी को इतनी जल्दी है कि जिनकी गति मन के समान है, वो मन में चाह ले कि मैं बैकुंठ जाऊं तो तुरंत पहुंच जाएंगे, ऐसी गति। आज वो नारद जी को इतनी जल्दी है कि वो सोच रहे हैं कि मैं बैकुंठ जाऊंगा तो देर हो जाएगी। देखिए काम का वेग। तो भगवान भी बड़े कौतुकी, देर नहीं किए, तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तो इन्होंने तत्काल कहा, अपना सारा वो वृत्तांत सुनाया और सुनाकर बोले, अपना रूप हमें देओ, आपन रूप देओ मोई प्रभु मोई, आन भाति नहीं पावोई। ये पत्नी मान चुके, वही कह रहे हैं, वही। हमारे भारत देश में हिंदू धर्म में पत्नी का नाम नहीं लेते आजकल, तो पता नहीं। हाँ, नाम से संबोधित करते हैं। माता पिता गुरुजन अपने ज्येष्ठ पुत्र, पत्नी को पति का, पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस शास्त्र की मर्यादा के विपरीत है। तो वही संकेत कर रहे हैं, वही मतलब पत्नी मान चुके और आप अपना स्वरूप दे दो तो हम उसे पालेंगे। फिर भगवान मौन है, भगवान कहे अब क्या कहूं मैं। तो तुरंत नारद जी बोले, जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, जहीं विधिनाथ
हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जहि विधिनाथ होई हित मोरा। जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए, मैं आपका दास हूं। और दास भगवान को अतिशय प्रिय है। सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान कहते हैं सेवक सबको प्रिय है। जो सेवा करता है वो किसको प्रिय नहीं होता? सबको प्रिय होता है। हर स्वामी को सेवक प्रिय होता है, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक जैसे मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहू कहां विश्वासा। दास भगवान का कहलाता हो और सेठ जी की आशा करता हो कि सेठ जी आएंगे, इतना रुपया चढ़ाएंगे और इससे हमारा ये काम हो जाएगा। तो श्री कबीरदास जी कहते हैं कबीरा साधु जगत गुरु, जो करे न जग की आस, जो जग की आशा करे जगत गुरु वह दास। तो वो भगवान के दास नहीं हो जाते, वो संसार के दास हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं मैं आपका दास हूं, और भगवान भी कहते हैं कि मुझे दास परम प्रिय है। तो दास कौन सा होना? सेवक दास सेवा तो करता ही है, लेकिन जही गति मोरी न दूसर आशा, जिसको भगवान को छोड़कर किसी और की आशा ना हो, ऐसा जो परम प्रिय दास है उस पर भगवान अतिशय प्रीति करते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। भक्त भगवान से पुकार करके कहता है कि तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारे, किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, हे मेरे प्रियतम हो। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण
सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की नींद निभा दे, ओ मेरे प्रियतम हो। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम हो। भक्त भगवान से आखिरी विनती करता है कि दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, आखिरी आस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा ले, ओ मेरे प्रियतम हो। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं कि मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए। तो अभी तक भगवान जो मौन बैठे थे वो तत्काल बोल उठे और बोले, जहीं विधि हो यहीं परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन नम्रसा हमार। अरे आप हित की बात करते हैं, अरे हम तो परम हित की बात करते हैं। जैसे आपका परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और वो खाने की जिद करे कि मुझे खट्टा खाने का मन है, तो डॉक्टर कभी सलाह नहीं देगा कि तू खट्टा खाओ, क्योंकि उस खट्टे खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ेगी। तो जैसे एक वैद्य रोगी का हित चाहता है, उसी प्रकार से मैंने भी तुम्हारा हित ठान के रखा है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने सोचा मुझे तो मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। बंदर का वेश दिया, बंदर का वेश क्यों दिया? भगवान ने सोचा कि इनको अगर आज सुंदर स्वरूप दे दिया तो ये जीवन भर बंदर बने रह जाएंगे, और अगर आज बंदर बना दिया तो जीवन भर ये सुंदर बने रह जाएंगे। कैसे? नारी विवश नर सकल गोसाई,
नाचई नट मर कट की नाई। संपूर्ण जीव नारी के वशीभूत है। जैसा पत्नी कहेगी वैसा ही वो करेगा, जैसे वो नचाएगी वैसे ही नाचेगा। नाचई नट मर कट की नाई, जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से जैसे स्त्री नचाती है पुरुष को, वैसे ही पुरुष नाचते रहता है। इसलिए बंदर बना दिया। अच्छा, सुंदर कैसे बने रह जाएंगे? अगर विवाह नहीं करेंगे तो भगवान का भजन करेंगे, चल फिर के लोगों को सन्मुख करेंगे भगवान के, तो सुंदर बने रह जाएंगे। और जो भगवान का भजन करता है वही सुंदर है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है, वही पावन है जिस शरीर को धारण करके भगवान का भजन किया जाए। अरे राम विमुख लय विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसयते। अगर भगवान से विमुख होकर के विधाता के समान भी शरीर मिल जाए, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। संतों ने कहा, नीच कौन है भजे न राम सो भंगी। जो राम जी का भजन नहीं करता वो भंगी है, सबसे नीच है। भगवान को भजन करने वाला तो परम उत्तम होता है। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। इसलिए भगवान ने इनको बंदर का रूप दिया। कागभूषण जी महाराज कौए के रूप में भगवान को भजते हैं और कहते हैं, ताते यह तन मोय प्रिय। मुझे यह शरीर इसलिए प्रिय है कि राम भगति मोय यही तन जामी। इसी शरीर से मुझे राम की भक्ति मिली है। तो जो भी शरीर हो, अगर उससे भगवान का भजन बन रहा है तो वही शरीर सुंदर है, पवित्र है। इसलिए भगवान ने बंदर बना दिया कि जिंदगी भर इनको सुंदर बनाए रखना है, इसको जीवन भर बंदर नहीं बनाना है। अब ये सब भगवान शिव के दो रुद्रगण थे, वो सारी घटनाएं देख रहे थे। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये भी परम कौतुकी हैं। आए नारद जी महाराज तो स्वयंवर सभा में आ गए, और वो रुद्रगण भी इनके चेले का रूप धारण कर लिए, ब्राह्मण बन गए। अब वो नारद जी को सुनाकर कुटिलता कर रहे हैं, टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? करई कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। हरि ने बहुत सुंदर इनको बनाया है। रीझई राज को हरि छवि देखी, इनई बरई हरि जान विसेखी। राजकुमारी विश्व मोहिनी इनका छवि को, स्वरूप को देख करके रीझ जाएगी और इनको छोड़कर किसी और को नहीं वर्ण करेगी, इनको ही वर्ण करेगी। इनई बरई हरि जान विसेखी, भगवान जानकर वर्ण करेगी। अब नारद जी सुन रहे हैं अटपटी वाणी, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। वो सचमुच समझ रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं। राजकुमारी आई तो राजकुमारी ने देखा, मरकट वदन भयंकर देहि, देखत भयउ हृदय क्रोध भाते ही। अतिशय जल उठी और भूल कर भी फिर लौट कर नहीं देखा। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा में भूल कर भी उसने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? भगवान कहते हैं, मोरे सुत सम दास अमानी।
जो अमानी दास हैं वो मेरे पुत्र के समान है। कौन सा पुत्र? सयाना पुत्र नहीं, जो अज्ञानी पुत्र है, जो कुछ जानता ही नहीं क्या अग्नि है क्या पानी है। अग्नि में भी हाथ डालने को दौड़ता है और पानी में भी दौड़ता है। वो पानी और अग्नि में कोई भेद ही नहीं समझता। तो जैसे वो अग्नि की ओर दौड़ता है तो माता क्या उसे आवाज लगाती है? आवाज नहीं लगाती, दौड़ करके चुपके से जाकर पकड़ती है और उसकी प्राण रक्षा करती है। तो ये भगवान के दास हैं नारद जी, इनकी ओर माया भूल कर भी नहीं देखती। और उसी सभा में नारद जी बार बार उचक उचक के देख रहे हैं कि मेरे को बरेगी, मेरे को बरेगी। लेकिन तब तक भगवान एक राजकुमार का वेश धारण करके गए और उन्होंने उनका वर्ण किया और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा। सारा समाज निराश हो गया। नारद जी को तो ऐसा लगा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मानो मन गिर गई, जन छूट गई गांठी। साफी में बांधकर गांठ लगा के मणि को रखा हुआ था संभाल के, और वो चलते चलते गिर गई हो, गिर गई हो। इतना बड़ा दुख हुआ नारद जी को और क्रोध में भर गए। और उधर जो रुद्रगण थे उन्होंने नारद जी का परिहास करते हुए कहा, अरे अपना मुख को तो देख लो एक बार पानी में, आईने में। तो आईना तो वहां था नहीं, पानी जरूर था। तो सरोवर में मुख झांका तो बंदर का मुख जैसे ही देखा तो नारद जी से लाग बगुला हो गए और तुरंत क्रोध आया। अरे मूर्खो, तुमने मेरा परिहास किया, तुम मुझे देखकर हंसे और तुरंत उन दोनों रुद्रगणों को श्राप दे डाला। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हस्यो हमई सो ले फल बहुरी हस्यो मुनि को। तुम कपटी हो, पापी हो, तुम्हें जानकारी थी तो बता नहीं सकते थे और मेरा परिहास किया राज्यसभा में। निशाचर हो जाओ। और अगर अभी भी कोई संतोष ना हो रहा हो तो फिर किसी मुनि का फिर उपहास करना, फिर तुम्हें बड़ी अच्छे से फल मिलेगा। किसी को देखकर उपहास नहीं करना चाहिए। उपहास करोगे तो कुछ भी हो सकता है। महाभारत में भीम ने भी उपहास किया था, द्रौपदी ने भी उपहास किया था, तो उसका फल क्या हुआ? कौरव पांडव में से 5 पांडवों को छोड़कर कोई नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। और यही हंसी का फल है कि जो रुद्रगण भगवान शिव की सेवा में रहने वाले थे वो राक्षस हो गए। तो दूसरों का परिहास नहीं करना चाहिए। पुनः अपना एक बार शरीर चेहरा देखा तो निज स्वरूप में नारद जी आए, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर विचार कर रहे हैं कि भगवान ने मेरा परिहास किया, मैं भगवान को ही श्राप दूंगा। नहीं हो श्राप की मर हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। मैं श्राप दूंगा। अगर किसी ने कहा श्राप नहीं लिए तो मैं मर जाऊंगा, मेरी हत्या का दोष भगवान को लगेगा, क्योंकि मेरा लोकोपहास हुआ। ना जाने कितने लोग मुझे देखकर हंसे। भगवान भी अतिशय कौतुकी तुरंत प्रकट हो गए। वहीं बीच ही पंथ मिले धनुजारी और बोले, अरे मुनि नारद जी, आप विकल होकर कहां जा रहे हैं? और कौतुकी इतने नहीं, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। लक्ष्मी जी को भी साथ में लिए हैं
और जिनको अभी वर्ण करके ला रहे हैं विश्व मोहिनी, उनको भी साथ में लेकर आए कि और जल उठो। नारद जी ने देखा पारा और चढ़ गया और बकने लगे। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। माया के वशीभूत ज्ञान नहीं रहा और भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगे। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। मतत सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। आप दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हें ईर्ष्या है। नारद जी उसे अपनी संपत्ति मान चुके थे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विषेखी। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव को पागल बनाया और उन्हें विष पान करा दिया। सुरन पेरी विष कान करायो। और जो अच्छी अच्छी चीजें मिली वो आपने धारण कर ली। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा पिला दिया, शंकर को विष पिला दिया और मणि जो सुंदर कौस्तुभ मणि जो प्रकट हुई और लक्ष्मी जी को आपने ले लिया। ये कौन सी नीति है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई नहीं है, अब तक आप किसी ने साधा नहीं। सबको ठग ठग करके मूर्ख बनाया। शुभ अशुभ कर्म आपको बाध्य नहीं, इसलिए अब मैं आपको श्राप देता हूं। वंचहु मोही जवनी धरी देहा, वंचहु मोही धर देहा। वंचहु मोही जवनी धरी देहा, वंचहु मोही जवनी धरी देहा। सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृत तुम कीन हमारी। करिहहि कीस सहाय तुम्हारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपराध किन्ह तुम भारी। मम अपकार कीन तुम भारी। मम अपराध किन्ह तुम भारी। नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम होई दुखारी। नारी विरह तुम हो दुखारी। नारी विरह तुम होई दुखारी। मैं आपको श्राप देता हूं, जो शरीर आपने धारण करके मुझे ठगा है वही तन धरऊ, आपको भी राजकुमार बनना पड़ेगा, ऐसा मेरा श्राप है। आपने जो मेरी बंदर की आकृति बनाई वही आपकी बंदर आपकी सहायता करेंगे। और आपने मुझे नारी के विरह में दुखी किया ना, तो आपको भी नारी के विरह में दुखी होना पड़ेगा। भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो सारी बातें नारद जी की अपने सिरोधार्य किए।
श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। बहुत प्रकार से विनती की, प्रार्थना की और अपनी माया को समेटे, जो फैली हुई माया थी उसको मुक्त किए माया से। तो जब हरि माया दूर निबाजी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। तब नारद जी की आंखें खुली तो भयभीत हो गए और चरण पकड़ लिए। महाराज मैंने क्या कर दिया, ये मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तो भगवान बोले नहीं, कपि इच्छा के मम इच्छा के दीन दयाला, ये मेरी ही इच्छा थी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा श्राप सत्य होगा। तो भगवान शिव के जो गण थे यही रावण कुंभकर्ण बने हैं और नारद जी के श्राप के अनुसार भगवान श्री राम बने हैं। इस प्रकार से एक कारण यह है। फिर पुनः एक कारण का विषय आया। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके नीका। श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी महाराज की बात करते हैं। श्री स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां हैं। देवहूति पुनितासु कुमारी, जो करदम ऋषि की पत्नी है और जिनके घर में भगवान साक्षात कपिल के रूप में प्रकट हुए। तो सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना, उन मनु ने बहुत काल तक राज्य किया है और अंत में उनको विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। तो होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। अतिशय दुख हुआ, चौथापन आ गया और मन इन भोगों को, इन सुखों को त्याग करने को नहीं हो रहा है। तो तत्काल बरबस राज सुतहि नृपदीना, जबरदस्ती अपने पुत्र को राजा बना दिया और आप अपनी पत्नी के साथ, शत्रुपा जी के साथ धैनुमति तीरा श्री गोमती चक्र आए। तीर्थ का महर्षि क्या नाम? तीर्थ धैनुमति तीरा नैमिषारण्य में आए तो हरसी नहाने निर्मल नीरा, अतिशय प्रसन्नता के साथ स्नान किए और ऋषियों के साथ ऋषियों का दर्शन किया, महात्माओं का दर्शन किया, अपनी कुटिया बनाई छोटी सी और साधना में लग गए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। अब कथा को ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते, नहीं तो ये सब प्रसंग बहुत विस्तार करने योग्य है। 12 अक्षर का मंत्र का जाप कर रहे हैं। विविध ग्रंथों में विविध कथाएं हैं इसके विषय में। कुछ संतों का मानना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र है, और कुछ संतों का मानना है अन्य रामायणों के अनुसार कि श्री सीता रामम वंदे श्री राजा रामम, ये भी एक मंत्र है जो 12 अक्षर का है, इसे जप किया। इनके हृदय में निरंतर अभिलाषा भगवान श्री राम को देखने की होती है। इनका तप धीरे धीरे बढ़ने लगा।
शंभु चरित बिरंची विष्णु भगवाना उपजय जा सुअंश ते नाना। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु जिनके अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तन गहि। ऐसे भगवान परम पुरुष परमात्मा भक्तों के वशीभूत होकर के लीलामय शरीर धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, अगर वेदों ने यह सत्य कहा है तो हमारे पूजई अभिलाषा, तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा निरंतर जप करते जा रहे हैं। यही विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार। 6000 वर्ष बीत गए और सहस बारी आहार। 1000 वर्ष जल पीकर बिता दिए। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। और 100 वर्ष तक केवल हवा पी करके रह गए। ऐसा कठोर तप किया। इनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु तीनों बार बार आए, बार बार वरदान देने को कहे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भगवान जो अनन्य श्री राम जी, उन्होंने जाना तो उन्होंने आकाशवाणी की, मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई जब उर आई। तो जैसे ही वो कान के मार्ग से भगवान की वाणी जब इनके हृदय तक पहुंची तो हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, मानव वही भवन ते आए। मानव अभी घर से ही आए हैं तप करने, ऐसा शरीर हो गया इनका हृष्ट पुष्ट। तो श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समातम। दंडवत करते हुए अतिशय प्रेम के साथ बोले, भगवान आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु के समान हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा सेवित हैं। सेवकों के लिए आप सुखदायक हैं, सकल सुख प्रदान करने वाले हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई। जो भगवान शिव के मन मानस में बसता है, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते रहते हैं, हमें आप वो स्वरूप दर्शन कराइए। और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। जो भुसुंडी के मन मानस का हंस है और जिसकी सगुन और अगुन, जिस स्वरूप की सगुन व अगुन दोनों स्वरूप की निगम प्रशंसा करते हैं, वो स्वरूप आप हमें दिखाइए। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करऊ प्रणतारति मोचन। वो स्वरूप आप हमें दिखाइए। तो दंपति के वचन सुन करके भगवान प्रकट हो गए। अभी प्रकट नहीं हुए थे, केवल आकाशवाणी हुई थी। तो प्रकट हुए तो नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान का सौंदर्य देखिए। नील सरोरुह, नील कमल के समान और नील मणि के समान और नील नीर मेघधर। बादल कैसा जब बारिश करने आता है तो कैसा होता है। तो कृपा में अमृत बरसाने के लिए ऐसा सहज स्वरूप भगवान का, जिस स्वरूप को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव फीके पड़ जाएं। मनु जी देख करके स्वरूप वर्णन किया और दंडवत किया। बार बार उनको देखे जा रहे हैं। आरो प्यारे मोहना नयन ढापी ले तोई, ना मैं देखूं और को ना मैं देखन देहूं तोई। स्वरूप देख करके जब प्रिय एक दूसरे को देखते हैं, दो प्रेमी, तो वो ना किसी और को देखने देते
न स्वयं किसी और को देखते, ऐसे टुकटुकी लगाकर देखते रहते हैं। वैसे ही मनु जी महाराज ने कहा कि नयन ढांप ही लेऊं तो ही नेत्रों में ही आपको बंद कर लेते हैं। और उनके ही वाम भाग में श्री सीता जी, जिनसे आदि शक्ति छवि खानी सब ब्रह्माणी, रुद्राणी और महालक्ष्मी उत्पन्न होती हैं, ऐसी श्री सीता जी। अब भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगो बर जो भाव मन महादानी अनुमान। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो वरदान मांग लो। महादानी अनुमानी। तो मनु जी महाराज ने यहां बहुत प्रशंसा की और बोले भगवान दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आप दानी शिरोमणि हैं, कृपा निधान हैं। मैं सच्चे भाव से कहता हूं नाथ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और प्रभु सन कवन दुराव, आपसे क्या छिपाव करना। मनु जी ने सोचा कि कहीं सामान ना भेज दें, इसलिए स्पष्ट कर दिए कि आपसे क्या छिपाव करना। तात्पर्य हम आपको ही चाहते हैं पुत्र रूप में। तो भगवान इनकी मनोकामना पूरी करते हुए बोले आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, मैं अपने समान कहां खोजूंगा, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। ऐसा आशीर्वाद वरदान दिए। और फिर पुनः शत्रुपा जी की ओर देखे तो शत्रुपा जी ने भी वरदान मांगा, अभिछिन्न भक्ति मांगी, अलौकिक ज्ञान मांगा। फिर मनु जी भी कहने लगे नहीं, हमें भी संतोष नहीं हुआ इस वरदान से, हमें भी कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? बोले कि आप पुत्र तो बने लेकिन आपके चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। सुत विषयी पद रति हो, मुई बड़ मूड कहे किनको। मुझे भले ही कोई मूर्ख भी कले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पुत्र बने, मैं आपके फिर भी चरणों में अनुराग करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और कहा मैं जब कालांतर में आप अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अभी आप जाकर के स्वर्गलोक में निवास करिए। तो श्री मनु जी महाराज स्वर्गलोक चले जाते हैं। एक कथा और आती है यहाँ प्रताप भानु की। श्री कृपा सिंधु जी महाराज कहते हैं कि प्रतापी राघव सखा, भ्राता वैसा ही रावणा, राघवेण तदा साक्षात साकेता दवतीर्यत। ये प्रतापी नाम का भगवान का सखा था जो प्रताप भानु के रूप में आया भगवान की आज्ञा से। ये दो भाई हैं, इनके पिता का नाम सत्यकेतु है। सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजगद्दी देकर के जंगल की ओर चले जाते हैं और प्रताप भानु जब राजा बनते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर विजय की घोषणा करके, कटक बना करके, प्रमुख सैनिकों को साथ लेकर के चढ़ाई कर देते हैं, सब राजाओं को जीत लेते हैं। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नृपदीने, सभी को अपने वशीभूत कर लेते हैं। और बड़े धर्मात्मा राजा, जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र पुनि नृप किए सहित अनुराग। जितने भी धर्म शास्त्रों में यज्ञ वर्णन किए गए हैं वो सब हजारों हजारों वार राजा ने किए और उनका फल भी अपने पास नहीं रखा। करें जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। सब भगवान को अर्पण कर देते, क्योंकि ये ज्ञानी है, पुण्य अपने पास नहीं रखते हैं, क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग होता है और स्वर्ग में भोगने के बाद पुनः आना पड़ता है। इसलिए इन्होंने पुण्य का फल अपने पास नहीं रखा, भगवान को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार से एक बार की बात है, ये शिकार के लिए गए। शिकार में एक सूकर मिला, डुक्कर, बाराह
और उसके शिकार करने के पीछे इनका समय सब बीत गया और शिकार भी नहीं हो पाया। वो राक्षस था। वो राक्षस उन्हें कपट मुनि के आश्रम के निकट ले गया। कपट मुनि से योग वसन की भेंट हुई और कपट मुनि ने इन्हें अपने माया जाल के ऐसा वशीभूत कर लिया कि इन्होंने समझा इससे बड़ा तो कोई साधु है ही नहीं और इससे पुराना भी कोई नहीं है। ऐसा वचनों में जकड़ा राजा फंस गया भोला भाला। और राजा ने परिचय पूछा तो कहा आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भई मोरी नाथ एक तनु नाम ते तई हे देह न धरी बहुर। मेरा एक तनु नाम है, जब से सृष्टि हुई है तब से मैंने दोबारा शरीर धारण नहीं किया। इस प्रकार से इन्होंने जकड़ा और बोला कि मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो वरदान में इन्होंने क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जन को एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत को। मेरा एक छत्र राज हो 100 कल्पों तक। इन्होंने कहा हो तो जाएगा, लेकिन मेरो जाओ, मैं किसी की नगर में नहीं जाता। आज जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं यहीं पर रहता हूं, लेकिन अब नहीं जाता हूं तो तुम्हारा अकाज होता है। तो इस प्रकार से उसने ऐसा जकड़ा और कहने लगा मुझे तुम पर बहुत ममता है, मैं जाऊंगा तुम्हारे काम के लिए। और उपाय बताया, ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो। ब्राह्मणों की श्राप के बिना तुम्हारा नाश नहीं होगा। स्पष्ट कह रहा, विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला तोर नाश नहीं कब नेउ काला। क्योंकि उसने इतने पुण्य किए थे कि उसका कोई नाश नहीं कर पाता, तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलवाओ। और वही किया। फंस गए भोले भाले राजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शत्रु कितना ही छोटा हो उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। रिपु तेजसी अकील अपि लघु कर गनीय नताहु अजऊ देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। अरे राहु तो केवल मस्तक है, धड़ भी नहीं है उसका, लेकिन आज भी वो चंद्रमा और सूर्य को दुख देता है, ग्रस लेता है। ग्रहण जो आता है वो क्या है? यही तो है। तो शत्रु को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। और इसने अपना षड्यंत्र रचकर सब काम किया। राजा के पुरोहित को हर ले गया, गिरी खोह में रखा, उसकी मति को खराब कर दिया। वो राक्षस ने कालकेतु नामक राक्षस ने, जो जिसने सुअर का रूप धारण करके राजा को भुलाया था और ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलवा दिया। जो भोजन बनाया उस भोजन में मांस का सृजन किया, माया मैती कीन रसोई। और जब ब्राह्मण लोग भोजन के लिए बैठे तो उसने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि विप्र वृंद उठ उठ रह जाओ, है बड़े हानि अन्न जनि खाओ। इस भोजन को मत खाना, इसमें बहुत बड़ी हानि है। भयऊ रसोई भूषुर मासु, ये ब्राह्मण के मांस से यह रसोई बनी हुई है। तो ऐसा सुन करके सब ब्राह्मण उठ गए, खड़े हो गए और बिना कुछ विचारे बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाई निशाचर हो उन पर मूल सहित परिवार। अरे मूर्ख, तूने हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहा, जा तू परिवार के सहित राक्षस हो जा। ऐसा श्राप दे दिए। राजा ने सुना तो मूर्छित हो गया, गिर गया खड़े से। और जब होश आया तो रसोई में गया, वहां जाकर देखा तो वहां वो कपट राक्षस भी नहीं था, रसोईया सब रसोई खाली पड़ी थी, न वह भोजन था। उसने आके सारी कहानी विस्तार से बताई। तो ब्राह्मण बोले भूपति भाभी मिटई नहीं, यद्यपि दोष न तोर किए अन्यथा हो नहीं, विप्र श्राप अति घोर।
ये श्राप अब दिया जा चुका है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अब हरि इच्छा, भगवान कल्याण करें, ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। और इसने राक्षस ने सारी सूचना उस कपट मुनि को दे डाली। कपट मुनि ने पत्र लिखे और राक्षस ने सारे राजाओं को, जो विद्रोही राजा थे, सबको पत्र पहुंचा दिए जो इनसे बैर रखते थे। तो संपूर्ण राजाओं ने अपनी अपनी सेना सजा करके इनके नगर को घेर लिया और जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत पर्यो नृपधरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि हो साचा। लड़ाई हुई, इनके कुल खानदान में कोई भी जीवित नहीं रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि विप्र श्राप किमि हो असाचा। वैदिक ब्राह्मणों का श्राप कभी असत्य हो सकता है क्या? तो कभी नहीं हो सकता। तो कहते हैं इतने बड़े धर्मात्मा राजा का नाश क्यों हुआ? तो कहते हैं भरद्वाज सुन जाई जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताई व्याल समदाम। विधाता जिस पर विपरीत हो जाए उसकी किस्मत खराब हो जाती है। उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है और पिता भी जमराज हो जाते हैं और रुपया कौड़ी उसके लिए सांप के जैसे हो जाते हैं। ताई ब्याल समदाम। इनका पतन क्यों हुआ? तो इन्होंने कुछ अपराध किए, अपने पुरोहित की दुर्दशा कराई। शांत रखो इन बच्चों को, एका टैटे कर रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अपने जो कुल पुरोहित थे उनकी दुर्दशा कराई। लय राखे गिरी खो में माया करिमती भोरी। उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। वह उनकी जो पत्नी थी पुरोहित जी की, उनके साथ उस राक्षस ने शयन किया तो उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। जीवन भर निष्काम करने वाले राजा का कैसे विनाश हुआ? तो कहते हैं जीवन भर तो निष्काम कर्म किया लेकिन एक बार में ही सब कुछ मांगना चाहा। ऐसा लोभ आ गया इनके हृदय में, वे स्वार्थ के वशीभूत हो गए थे, इसलिए उनका नाश हुआ। तो क्या इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्म किए वो नष्ट हो गए? तो कहते हैं नहीं, वो सब नष्ट नहीं हुए। न ममार दीर्घर्भा श्रीनिवासानुकंपया। जैसे महर्षि कश्यप की पत्नी दिति ने एक व्रत रखा, वो जो व्रत किया उस व्रत से एक पुत्र उत्पन्न होना था। तो उस पुत्र को मारने के लिए इंद्र ने जाकर उनके गर्भ में ही उनके 39 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। तो उस व्रत की भांति, और वो 39 कौन है? वो पवन है। चले मर तो 49, सुंदरकांड में जो लिखा है, तो 49 पवन है और वो इंद्र के मित्र हुए सब। तो इनका पुण्य नष्ट नहीं हुआ। गीता जी में कहा है नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अगर थोड़ा भी सत्कर्म किया जाए तो वो भी बड़े से बड़े भय को तारने वाला होता है। और इन सभी सत्कर्मों का तो परिणाम है कि ये भगवान के हाथ से मरने वाले हुए। तो इस प्रकार से ये सब राक्षस हो जाते हैं। अब ब्राह्मणों ने श्राप दिया था तो भोगना भी ब्राह्मणों को ही पड़ेगा। पुलस्त ऋषि के कुल में ये उत्पन्न हुए, तो कहां पुलस्त ऋषि और कहां ये राक्षस लोग। महीसुर श्राप बस भये सकल अगरूप, सभी पाप रूप हुए और इनका बड़ा उत्पात हुआ। इन्होंने देवताओं को बड़ा परेशान किया। इस प्रकार से सभी पाप में बहुत बड़ा इनका कुल खानदान हो गया।
एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, कुबेर पे धावा बोला, पुष्पक जान विमान जीत लाया, और इनका जो परिवार है, मेघनाथ जिनका ज्येष्ठ पुत्र है, जिसकी रेखा योद्धाओं में सर्वप्रथम आती है, ऐसा लिखा है, कुमुख अकंपन पुलिस धूम केतु अतिकाय, ऐसे ऐसे योद्धा है कि एक एक जग जीत सके, एक चाले तो संपूर्ण विश्व को अपने वशीभूत कर ले, संपूर्ण विश्व को अपने भुजाओं के अधीन कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, दुष्ट कौन है, राक्षस कौन है, आज की परिभाषा में कहें तो जे लंपट पर धन पर दारा, जो लंपट हैं, पराये धन को तकते हैं, पराई स्त्री को ताकते हैं, वही राक्षस हैं, कोई दूसरा नहीं है। और मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, साधुओं को सेवा करने, कहते हैं आसन बिछाओ हम बैठेंगे, साधुओं से कहते हैं। तो ऐसे जो दुष्ट हैं, ये राक्षस हैं, साधुन सन करवा वही सेवा, इनका कभी भला नहीं होता, साधु को दबा के रखेंगे। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, तेजा नौ निश्चर समप्राणी, वही निशाचर है, कोई दूसरा नहीं है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, अति सभीत धरा कुलानी, धर्म की जब हानि होने लगी तो पृथ्वी कांप उठी, और कांप करके सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा के विरंची के लोका, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा के विरंची के लोका, संग को तनु धारे भूमि विचारे, परम निकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमर तोर सहाई। जिसकी आप दासी हैं वो अविनाशी हैं, वो हमारे भी सहायक होंगे और तुम्हारे भी सहायक होंगे, उनकी आराधना करो। तो सब ने एक साथ प्रार्थना की। अब कहते हैं कहाँ जाएं, भगवान कहाँ मिलेंगे। शंकर भगवान बोले, तब सबने अपने अपने मत रखे। तो शंकर भगवान बोले, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई, मैं जाना, मैं जानता हूं, मैं इसका साक्षी हूं, मेरा वचन मानकर भगवान को पुकारो। तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, ओ निज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने को, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गोति तम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, लागे विरागे अति अनुरागे, गत मोह मुनि वृंदा, शिवासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंद, जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, करहु अगारी, चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा, जो भव भय वंजन, मुनि मन रंजन, गंजन
अधिपति बरूता मन व्रत क्रम बानी चार सयानी शरण सकल सुरजूथा सारद श्रुति से सारी शेषा जा कहो को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान भारी देवंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयालु नमथ नाथ पद कंजा जानि समय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गंभीर भई हर्ष शोक संदेह। सभी ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम सबके लिए अवतार धारण करूंगा और अकेला नहीं, अनशन सहित मनुज अवतारा लइहो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कह मैं पूरब वर्दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा अवध कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। उनके घर में अवतार लेकर आ रहा हूं, ऐसा भगवान कहकर सभी आश्वासन दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इधर ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सभी बंदर भालुओं का रूप धारण करके भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाओ। तो देखते ही देखते किष्किंधापुरी सभी बंदर भालुओं से भर गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पहले से ही जामवंत के रूप में प्रकट हो चुका हूं। और इधर अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति निज सारंग पानी। तीन इनकी महारानी हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत अति पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अब इन सबके हम विस्तार में नहीं जा सकते, कुछ चर्चा कल आपको श्रवण करा देंगे क्योंकि अवतार में बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए अवतार कराना समय से जरूरी है। महाराज चक्रवर्ती को कोई पुत्र नहीं है तो अतिशय दुख होता है। तो एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोर सुत नाही। अतिशय गलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मोरे सुत नाही। मेरे मंत्रियों को पुत्र है, मेरे परिवार में सबको पुत्र है, प्रजा को पुत्र है, गुरु को पुत्र है, लेकिन मोरे सुत नाही, मेरे पुत्र नहीं है। तो गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु गृह गया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागे करि विनय विशाला। चरण लागे करि विनय विशाला। चरण लागे गए विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। सारे सुख दुख सब कुछ गुरु को जाके सुना दिए। महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है। आज ये सूर्य वंश है तो आपकी कृपा से है, नहीं तो ये सूर्य वंश तो कब का लोप हो गया होता। महाराज वही स्थिति फिर आ गई, कोई राज्य का योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, एक नहीं चार पुत्र होंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तुरंत पुत्र कामना हेतु शुभ यज्ञ कराए
और उस यज्ञ के हवन कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए और एक खीर का पात्र लेकर, और यह हवि बांट देव निरपजाई, जथा जोग जई भाग बनाई। सभी अपनी तीनों महारानियों में इसको भाग बना करके बांट दो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तब दृष्ट भय पावक सकल सबई समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाये। महारानियों को बुलाया और आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधा जो रहा सो उसमें से 2 भाग किए, तो एक भाग श्री कैकेयी को दिया, फिर जो रहा भाग आधा तो उसमें से 2 भाग फिर किए, और एक श्री कौशल्या जी के हाथ से, दूसरा कैकेयी के हाथ से श्री सुमित्रा जी को दिया, जिसके अंश से भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों को गर्भ धारण किया। तीनों महारानियां गर्भ सहित हैं। आश्चर्य है, हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आते हैं क्या? तो कहते हैं भगवान गर्भ में आ जाते हैं। परीक्षित की रक्षा करने गए थे ना भागवत महापुराण में। दूसरा भाव यह भगवान गर्भ में, और यहाँ पर आगे लिख रहे हैं कि भाई प्रकट कृपाला, तो गर्भ में आए तो जन्म लेना चाहिए ना, तो प्रकट क्यों हो रहे हैं? तो इसका आशय ये भी है कि भगवान वायु के द्वारा गर्भ को फुला देते हैं। तस्य एवाष्टमो गर्भो गायु पूर्णो बभूहा। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे तो उस काल में देवकी का जो गर्भ था उसको हवा के द्वारा ऐसा कर दिए थे जिससे कि लगे गर्भ धारण किया है। और भगवान तो प्रकट होते हैं, गर्भ मुनि आने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी महारानियां सुशोभित हो रही हैं और वो दिन आ गया जिस दिन भगवान का अवतार होना है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। सभी नदियां, सारा सुगंधमय वातावरण हो गया, सारी नदियों में अमृतमय धारा बह रही है। ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, सभी देवताओं को लेकर के सभी अपने 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 विमान सजा करके और श्री अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। और यहाँ पर सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सभी देवताओं ने भगवान की गर्भस्थ प्रार्थना की, स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर पहुंच गए, जहाँ जिस देवता का जहाँ जिस अंग में निवास है वहां पर। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार हो, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार हो, आओ राघव सावरिया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। बरस रहे एक बरस रहे रे अमृत सरस फुहार हो।
अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावा लाल लोक विश्राम ब्रह्मा वेद पढ़े सुरयान चढ़े फूलन की करे वो सार हो राघव सावरिया सब देव चले महादेव चले ले फूलन की हार हो आओ राघव सावरिया सब देव चले महादेव चले ले फूलन की हार हो आओ राघव सावरिया राजा रामचंद्र भगवान तो यहाँ पर भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब इस भगवान प्रकट हो रहे हैं लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। समझ में बात आई? हाँ, अभी केवल माता कौशल्या को ही पता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो कौशल्या जी कह रही हैं, देखिए तपस्या दोनों ने करी थी, मनु जी ने भी करी और शत्रुपा जी ने भी करी, लेकिन वो कौशल्या जी कह रही हैं कि आप कौशल्या हितकारी हैं, स्वार्थी भक्ति हर्षित महतारी माता कौशल्या प्रसन्न चित हैं, अद्भुत रूप निहारी। भगवान का स्वरूप देख करके भगवान की चार भुजाएं हैं, थोड़ी शांति बनाए रखिए। अभी भगवान को अभी पता नहीं है इसलिए उत्सव नहीं मनाया जा सकता, पता तो होने दीजिए महाराज दशरथ को। अब मैया ने कहा इतना बड़ा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनपति वो हमारा पुत्र बन के आए हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली तजो ताते है रूपा, आप इस रूप का त्याग करिए पहले और पिताजी को सूचना करिए कि हम आ गए। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, आप शिशु लीला कीजिए। तो बोले अभी मैं दौड़ के जाता हूँ पिताजी को बोलता हूँ कि मैं आ गया। बोले ऐसे नहीं, पिताजी को हार्ट अटैक आ सकता है। रो करके सूचना दी जाती है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावन ते न पड़हि भव भगवान रोने लगे और ऐसा रोदन ठाना मानो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोले आप रोएंगे तो, बोले कब सब रो रहे थे आज तक, आज से हम रोएंगे, तुम सबको रोने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक काम करिए, हमारा चरित्र गाइए, जो हमारा चरित्र गाएगा वो हमारे धाम आएगा। तो विप्रद है सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा प्रभु निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब सूचना भगवान ने दी। अब सबने अपनी अपनी दासियों को लगा के रखा था कि जैसे ही भगवान प्रकट हो हमें आके सूचना देना। तो भगवान ने सोचा कि ये दासियों के द्वारा इनको सूचना मिले अच्छी बात नहीं है, मैं स्वयं सबको सूचना देता हूँ। तो भगवान ने ऐसा रुदन ठाना तो सब उधर से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। कुछ दासियां
महाराज दशरथ जी बधाई हो, तो आप सब बधाई हो 2 बार कहेंगे। हम कहेंगे फिर महारानी कौशल्या जी बधाई हो, तो आप सब 2 बार कहेंगे। महाराज दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या जी बधाई हो, बधाई हो। सब मनाइए, अब उत्सव का समय। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवध अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावे अनधन सोनमा, केहू लुटावे अनधन सोनमा, अनधन सोनमा, अनधन सोनमा, अनधन सोनमा, अनधन सोनमा। केहू लुटावे अनधन सोनमा, केहू लुटावे अनधन सोनमा। केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अनधन सोनमा, राजा लुटावे अनधन सोनमा, अनधन सोनमा, अनधन सोनमा। राजा लुटावे अनधन सोनमा, राजा लुटावे अनधन सोनमा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए हो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए हो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बंदी जन बिरदा बलि गावे, बंदी जन बिरदा बलि गावे, बंदी जन बिरदा बलि गावे, बंदी जन बिरदा बलि गावे। जय 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 सुर भैया अवध बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। लिए हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। कलियन कलियन बात बसत है, कलियन कलियन बात बसत है। नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध राजा रामचंद्र भगवान की, अवध के लाला की। रुक जा, अभी तो हम लोग अवध पहुंचे ही नहीं हैं, अभी तो माले गांव में ही रुक गए हैं। मेरे प्यारे भक्तजन, चलनी अवध की तैयारी कर लेनी है और सभी भक्त अपने अपने भाव से जो जहां है झूम नाच गा के अवध में आनंद भयो। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, छोटे बच्चे बाहर हो जाएंगे और हाँ माता जी लोग जम के, अभी मालेगांव नहीं है, हम लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, फ्लाइट मिल चुकी है। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, चलो चले अयोध्या, चलने के लिए तैयार हैं तो चलिए भगवान को मनाते हुए अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, रघुबर लाल की, जय महाराज की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज की, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा और दिनों पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो। ही कौन को दिनों हाथी घोड़ा कौन को पाल की, कौन को दिनों हाथी घोड़ा कौन को दिनों पाल। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। आनंद नहीं आ रहा, ये हमारे अवध की लड़ाई नहीं है, ये मालेगांव वाली ठीक ठीक नहीं नहीं, सबको अपने अपनी पाठ याद रखनी है। जय रघुबर लाल की और उच्च स्वर से बोलनी है। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। गंगा दिने दर्पण दिने दिनी बिंदी भाल की, गंगा दिने दर्पण दिने दिनी बिंदी भाल की। आनंद यो मंग भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। चलिए आप लोग झूम नहीं रहे हैं। चारो लाला प्रगट भय आज अवध में लडुआ पटे, चारो लाला प्रगट भय आज अवध में लडुआ पटे, चारो लाला प्रगट भय आज अवध में लडुआ पटे। लडुआ पटे जी, लडुआ पटे, लडुआ पटे जी, लडुआ पटे, लडुआ पटे जी, लडुआ पटे, लडुआ पटे जी, लडुआ पटे। चारो लाला प्रगट भैया अवध में लडुआ पटे, चारो लाला प्रगट भैया
बटे लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे चारों लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे बंधन बाड़ बंधाओ मोरी बहिना बंधन बाड़ बंधाओ मोरी सखिया बंधन बाड़ सजाओ मोरी सखिया बंधन बाड़ सजाओ मोरी सखिया पर्दे लगाते जड़ीदार अवध में लडुआ बटे लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे मोतियन चौक पुड़ाओ मोरी बहना मोतियन चौक पुड़ाओ मोरी सखिया मोतियन चौक पुड़ाओ मोरी सखिया मोतियन चौक पुड़ाओ मोरी सखिया स्वर्ण कलश दरबार अवध में लडुआ बटे लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे गैया की खीर गैया की दूध की खीर घुटवाई दो गैया की दूध की खीर घुटवाल की गैया की दूध की खीर घुटवाई दो गैया की दूध की दूध घुटवाओ ब्राह्मण जपाओ वपार में लडुआ बटे लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे चारो लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे चारो लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे केसर कस्तूरी से भर दो तलैया केसर कस्तूरी से भर दो कलैया केसर कस्तूरी से भर दो तलैया केसर कस्तूरी से भर दो कलैया आज बरसा तो मूसल धार अवध में लडुआ बटे लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे लडुआ बटे मेवा बटे लडुआ बटे मीठी मेवा बटे लडुआ बटे जी मीठी मेवा बटे लडुआ बटे जी मीठी मेवा बटे आज लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे आज लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे मुतियन चौक पुड़ाओ मोरी सखिया मुतियन चौक पुराओ मेरी सखिया मुतियन चौक पुड़ाओ मोरी सखिया मुतियन चौक पुराओ मेरी सखिया स्वर्ण कलश कुशवार अवध में लडुआ बटे लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे आज लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे आज लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे आज लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे लडुआ बटे लडुआ बटे लडुआ बटे लडुआ बटे लडुआ बटे जी लडुआ बटे लडुआ बटे जी लडुआ बटे आज लाला प्रगट भयो जा अवध में लडुआ बटे आज लाला प्रगट आज अवध में लडुआ बटे आज लाला प्रगट भयो अवध में लडुआ बटे आज लाला प्रगट भया अवध में लडुआ बटे हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय ओ जय 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 हो गया हो गया। अब हम लोग अवध पहुंच चुके हैं। हाँ? प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में
में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बधाई हो। रामचंद्र महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। हे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे ब्रस्त भैया अवध में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, प्रगट है कुंवर कन्हैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। हेलो, मालेगांव के भक्त हार गए, अभी तो मेरे प्रभु रिझ नहीं रहे हैं। चलिए प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, छाछ में दान थाप जप बाजे, छाछ में दान थाप जप बाजे, छाछ में दान थाप जप बाजे, नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे
गलियन धूम मची है बाजे रहे सहनाई बधे में बाजे बधैया प्रगटे चारो भैया बधे में बाजे बधैया प्रग में है चारों भैया बधे में बाजे बधैया प्रगटे चारो भैया बधे में बाजे बधैया बाजे हैं चारो भैया बधे में बाजे बधैया चारो भैया बधे में बाजे बधैया की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री स्मशान मारुति हनुमान जी महाराज की, श्री महंत फलहरी बाबा जी की, धर्मदास जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री सीताराम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब को पूज्य गुरुदेव श्री महंत फलहरी बाबा जी, राम खिलावन दास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री धर्मदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, व्यासपीठ पर उपस्थित सभी पूज्य साधु संत महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए इतनी भारी संख्या में आप पधारे और आज श्री राम जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आपने मनाया और उसके लिए आप सभी को पधारने की वजह से आपको नमन करते हुए हम सभी षष्ठम दिवस की कथा का रसपान पूज्य श्री महाराज के चरणार मुखारविंद से किया। कृपया करके सबने आराम से खड़े रहिए। आज षष्ठम दिवस बुधवार दिनांक 8/2/2023 पूजा एवं आरती के यजमान श्रीमान लक्ष्मण जी गुड्डू भाऊ भोसले, सुभाष जी रघुनाथ जी जगताप, चिरंजीव कुणाल जगताप और प्रसाद के यजमान श्री स्मशान मारुति महिला भक्त मंडल मालेगांव। कृपया करके सब आज के आरती के यजमान स्टेज पर आइए। कृपया करके कुणाल के माता पिता स्टेज पर पधारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सोयाक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। बढ़ जाए सब बिगड़े का, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की,
कीरति कलित ललित सिय पीठी गावत ब्रह्मादि मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद सुख सनकादिशेष अनुसारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहु शास्त्र सब तन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सारे संस संपत्ति सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अडुघट संभव मुनि वर ज्ञानी अडुघट संभव मुनि वैज्ञानी व्यासियादि कवि वर्ज बखानी व्यासियादि कवि वर्ज बखानी काग भूषुंडि गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कोली मोलोहन विषय रस फीकी परिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगारी भक्ति उपठी की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की सुभग सिंगारी मुक्ति उपठी की सुभग सिंगारी मुक्ति युवती की दलन रोग भव भोरी अमी की दलन रोग भव भूरिया बीती ताल मातो सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कल ललित सिय पिय की आरती श्री रामायण जी की आरती की जय हनुमान जी लाला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न जाके रंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की देवी रघुनाथ पठाई लंका जारि से आसु दिलाए लंका से कोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका जारि सुर संहारी सिया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे हानि सजीवन प्राण जुबारे आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बैठी पताली तोड़ी चमकारे रावण के भुजा उपारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे आरती कीजय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन दार कपूर लो आरती कर दिया अंजन
आरती कीजे हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण बलदेव भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरयुग मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर समस्त भक्त अपने अपने स्थान आरती प्रसाद लेके चलेंगे। कृपया करून कोणी आरती प्रसाद घेतल्याशिवाय जाऊ नये। आणि उद्याचे सकाळचे आरतीचे यजमान, पूजेचे यजमान श्रीमान भरत भाऊ रामदासजी लाडके, श्रीमान देवेंद्र जी आघारकर, कृपया करके इन्होंने कल सुबह समय पर पूजा के लिए मंदिर में पधारने का कष्ट करना है। राधे मेरे बांके बिहारी लाल। सामने से थोड़ा साइड हो जाएंगे, बस एक स्टेजवरची गर्दी कमी कृपया, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएंगे। स्टेजवरची गर्दी खाली उतरू, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएंगे मेरे मालिक, थोड़ा थोड़ा बस। स्टेज पे जो एक ठाकुर जी को भजन सुनाओ फिर राम राम। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरी तो है लग जाए री ध्याना, नजरी तो है लग जाए री। रेडी 1 2 3। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरी तो है लग जाए री गाढ़